Good morning, students. So today we are going to start our new poem, poem number 10, Dear Mr. Examiner. है ना. तो ये जो poem लिखी गई, देखिए before you read, it is a humorous poem about a school boy. ये बहुत ही मज़ेदार poem है एक school boy की, who has wasted his time and has not studied. जिसने अपना पूरा समय फालतू कामों में बिता दिया और स्टडी नहीं की. He knows nothing and has written nothing. उससे कुछ नहीं आता है और उसने पेपर में कुछ नहीं लिखा है. Nothing in his answer sheet. उसने आंसर शीट पे कुछ नहीं लिखा है. Yet pleads with a examiner to award him some marks. और अब पेपर में वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, एग्जामिनर को, कि वो उसे कुछ मार्क्स दे दे और पास कर दे करके. सो लेट्स सी द पोएम. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. लड़का बोल रहा है, जो पेपर जो लिख रहे हैं ना ये बच्चे, ये क्या बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. आई हैव रीड देम मोस्ट केयरफुली थ्रू, but there isn't a single one of them that I know the answer to. वो बोलता है कि आपने जो ये जो क्वेश्चन पेपर दिया है ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, पर मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. I have written my name as instructed, put the year, the month and the day, but after I had finished doing that, I had nothing further to say. जैसे पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि राइट डाउन योर नेम, योर क्लास, योर सेक्शन, सब्जेक्ट एंड ईयर और डेट. वो सब मैंने लिख लिया है, बोल रहा है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्टेड किया गया था वैसे वैसे मैंने लिख लिया है. पर उसके बाद, बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट, आई हैड नथिंग फर्दर टू से. उसके बाद मेरे पास लिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. सो आई थॉट आई हैड राइट यू अ लेटर फेयरली इनफॉर्मली. इसलिए मैं सोच रहा हूँ या इसलिए मैं सोचता था कि आपको एक फेयरली इनफॉर्मली लेटर लिखूँ. एज अ फ्रेंड के तौर पे मैं आपको एक क्या लिखूँ, एक लेटर लिखूँ. फॉर इनफॉर्म लेटर मालूम है ना आपको, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर होता है. तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं, जिनको हम अपना क्लोज समझते हैं. अबाउट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हियर एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी मी. और इसलिए मैं अभी आपको पूरा लिख रहा हूँ कि मैं अपने डेस्क से क्या क्या देख के लिख रहा हूँ सब. अबाउट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हियर, मैं यहाँ से क्या क्या देख सकता हूँ. एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी मी, और वो मेरे लिए क्या है. मंडे हैज़ रिटन 10 पेजेस बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ and Angela Smith is copying the answers of the cuff. अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि मंडे को मैंने देखा, मंडे को मैं लिख चुका था. मंडे हैज़ रिटन 10 पेजेस, कितने पेजेस, 10 पेजेस. बट इट्स अ प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ, पर ये एक प्रकार से कैसा था, एक कॉपी या चीटिंग करने के लिए कैसा है, वो डर था. एंड एंजिला स्मिथ इज कॉपिंग, और कौन कॉपी कर रही है, एंजिला स्मिथ इज कॉपिंग द आंसर ऑफ द कफ, है ना, वो कॉपी करके लिख रही है, ऐसा बोल रहा है. देन मिस क्विनलैन इज मार्किंग आवर होमवर्क, और हमारा जो होमवर्क है वो कौन चेक कर रहा है, मिस क्विनलैन इज मार्किंग आवर होमवर्क. द क्लॉक कीप्स टिंकिंग अवे, और धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, जा रहा है. हमारे क्वेश्चन पेपर या टेस्ट समझो चेक हो रही है. आई सपोज फॉर एनी वन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे. आई सपोज फॉर
एनीवन आउटसाइड, वो बोलते हैं कि शायद अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं आज पेपर में कुछ न कुछ लिखता। आई सपोज फॉर एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे, शायद ऐसा अनदर डे में हो सकता। देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन अ errands and a grandmothers sipping tea, unemployed men doing crosswords on watching crown court on TV। अब ये बोल रहा है कि देयर विल बी अ मदर्स गोइंग ऑन अ errands, माँ काम कर रही है, अपने रोज के जो हाउस कोर्स होते हैं वो कर रहे हैं। ग्रैंड मदर सिपिंग टी, ग्रैंड मदर मस्त आराम पे कुर्सी पे बैठ के चाय पी रही है। एंड अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, अनएम्प्लॉयड मीन्स बैठ के क्या कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हैं। और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, या फिर कुछ लोग टाइम पास में क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। The rain has finally stopped here. The sun has started to shine. बारिश फाइनली रुक चुकी है, सूरज निकल चुका है। एंड इन अ बैक गार्डन इन अ सेफ्टॉन ड्राइव अ हाउस वाइफ हैंग्स शर्ट्स ऑन द लाइन। और जब पूरी तरीके से बारिश रुक जाती है, सूरज निकल के आता है, तो जो हाउस वाइफ रहती है, मतलब जो घर में जो काम औरत रहती, मेन माँ वगैरह जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या कर रही है, शर्ट सुखा रही है। पिक्चर में देख लो, आपको ये सब पिक्चर्स में दिख जाएगा। देन अ क्लास फाइल्स पास टू प्ले टेनिस, द कैथेड्रल क्लॉक हैज जस्ट पील्ड, अ माउअर चंक्स बैकवर्ड्स एंड अ फॉरवर्ड्स अप ऑन द हॉकी फील्ड। अ क्लास फ्लाइज पास टू अ प्ले टेनिस, क्लास फ्लाइज पास टू प्ले टेनिस का मतलब जो बाकी के जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। द कैथेड्रल क्लॉक, जो चर्च के ऊपर लगी हुई जो क्लॉक है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अ मोवर चंक्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स अप ऑन द हॉकी फील्ड। हॉकी फील्ड में मतलब हॉकी खेलने वाले लोग आगे पीछे ऊपर नीचे अपने बैट्स को लेके घूमते खेलते रहते हैं। ठीक है, ओके सॉरी क्या बोल रहा है, अ माउअर चक्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अप ऑन द हॉकी फील्ड। और माउअर मतलब जो घास काटने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो हॉकी फील्ड मतलब हॉकी के ऊपर जो फील्ड में जो ग्रास लगी रहती है ना, वो क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको। तो वो जिसको जब काटने वाली जो मशीन रहती है वो आगे पीछे घुमानी होती है, पड़ती है। देन मिस क्विनलैंड्स जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन, हर फेस इज एन एब्सोल्यूट मास्क, बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क। अब जब पेपर चल रहा था, पेपर हो गए थे समझो, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबने आंसर लिखे, मैंने तो कुछ लिखा नहीं था। तो उस वक्त मिस क्विनलैंड जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन, वो सिर्फ पढ़ रही थी कि मैंने क्या लिखा पेपर में। हर फेस इज एन एब्सोल्यूट मास्क, उसका जो चेहरा जो था एक्चुअली ऐसा ये था कि उसके चेहरे के ऊपर जो फीलिंग्स आने वाली थी, हंसी की या फिर परेशानी की या गुस्से की, वो उसने नहीं दिखाई। वो क्योंकि एब्सोल्यूट मास्क पहने हुए, मतलब हाइडिंग फीलिंग्स कम्प्लीटली, उसने अपने चेहरे की जो हाव भाव है उसने उसको रोक के रखा था। बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, जब उन्होंने पूरे पेपर जमा कर रहे थे, जमा हो रहे थे, तब मैंने एक क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की। I thought your question were lovely. I have only myself to blame. But couldn't you give me some marks for writing the date and my name? और जब पूरे पेपर उन्होंने जमा कर लिए, मैडम ने देख भी लिया कि इसने तो पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ उसने नाम अपना ये सब कुछ लिखा है। जो काम की चीज़ है, आंसर्स वो नहीं लिखे। तो ये लड़के ने आखिरी में क्या क्वेश्चन पूछा मैडम को
कि आई थॉट योर क्वेश्चंस वेयर लवली। वो मैडम को क्या बोलता है, मिस को क्या बोलता है कि मिस आपने जो क्वेश्चन दिए, आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाए उसके क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे, वेयर लवली। देन आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, और मैं इसका ब्लेम पूरा कि मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये ब्लेम पूरा मैं अपने आप को देता हूँ क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की, मैंने सिर्फ टाइम पास किया। बट कुडन नॉट यू गिव मी सम मार्क्स, पर क्या शायद आप मुझे कुछ मार्क्स नहीं दे सकती? किस बात के लिए? फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम, इसलिए कि मैंने क्या लिखा है, कुछ मतलब डेट लिखी और मैंने मेरा नाम लिखा है, तो आप ये लिखने के लिए मुझे कुछ मार्क्स नहीं देंगी क्या? ऐसा ह्यूमरस क्वेश्चन वो अपने टीचर को पूछना। तो इस तरह से वी हैव फिनिश्ड और दिस पोएम, और इट इज़ वेरी ह्यूमरस पोएम। आपके क्लास में भी कुछ ऐसे नमूने लोग होंगे जो पढ़ाई नहीं करते हैं और बाद में एग्ज़ाम के वक्त परेशान हो जाते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको कैसे करनी है? पढ़ाई करनी है। सो ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, then I will provide the answers for 5th and 6th question. Okay, then write down these hard words also. Okay, thank you.